हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा चैप्टर सेकेंड यानी बहुपद जिसका नाम है पॉलिनोमियल, वो आज से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको पहचानते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा। चर, अचर, गुणांक और ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद। ठीक है, यानी चर, चर आपको पता ही होगा। चर एक तरीके का पद होता है, यानी टर्म होता है पद, और ये वो पद होता है जो निश्चित नहीं होता है ना। यह चर, चर और अचर के बारे में आप जानते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि चर ऐसे पदों को कहते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है। ठीक है, और अचर ऐसे पदों को कहते हैं जिनका मान क्या होता है? निश्चित होता है, वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे सभी गिनती वाली जो संख्याएं होती है वो क्या होती हैं? अचर, क्योंकि वन को हम वन बोलेंगे, चाहे आज चाहे कल, वो हमेशा वन ही रहेगा। पर जो चर होते हैं, जो अल्फाबेट यानी एक्स वाई जेड इससे प्रदर्शित किए जाते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। उनका कोई भी मान आ सकता है, यानी एक्स बराबर कोई भी कभी भी एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है। तो इस तरीके से उनका मान निश्चित नहीं होता है। तो ऐसे पद जिनका मान निश्चित नहीं होता है वो चर कहलाते हैं, और ऐसे पद जिनका मान निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं? अचर। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। तो चर, अचर, गुणांक। गुणांक क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कभी भी कि कोई एक चर और कोई एक अचर, अगर इनका गुणा किया गया तो ये 4x हो गया। अब इसमें x जो है वो 4 का गुणांक है और 4 जो है वो x का गुणांक है। ठीक है, यानी गुणांक का मतलब होता है गुणा करने वाला अंक, यानी जो संख्या मिलकर बनी हुई है चर और अचर से, उनमें जो अंक गुणा करके मिले हुए, जैसे 4 में x और x में 4 का गुणा करके मिला हुआ है, तो 4x का गुणांक हो जाएगा और x 4 का हो जाएगा। ठीक है, और ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण से इतर, यानी जो नेगेटिव नहीं है, जो ऋणात्मक नहीं है, उसका घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 4x। ठीक है, यहाँ पर देखिए चर और अचर, चर और अचर, इनके बीच में क्या हो रहा है? गुणा की क्रिया हो रही है ना। और जो यक्स यानी चर है उसकी घात भी कितनी है? 1 है। यहाँ देखिए 2x + 5 हो रहा है, चर है और अचर है, फिर उसमें एक अचर को जोड़ा गया है। तो इस तरीके से जोड़, घटाव, गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। आई थिंक आपको बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। वेरी गुड। अब देखिए व्यंजक जो बहुपद नहीं होते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे व्यंजक जो बहुपद नहीं होते, कई बार क्या होता है, जैसे क्लास 9th में देखिए चेक करने को था कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है कौन नहीं। तो उस कंडीशन में अगर ये सारी चीजें हमको पता होती तो हम क्या करते? बहुत आसानी से बता लेते कौन बहुपद है और कौन व्यंजक बहुपद नहीं है। तो देखते हैं एक बार इसको। हालांकि ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमको होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। व्यंजक जो बहुपद नहीं होते हैं उसमें सबसे पहला क्या है? जैसे चर की ऋणात्मक घात वाले व्यंजक क्या होते हैं? बहुपद नहीं होते। यानी कोई व्यंजक अगर है और उसमें जो चर पद है उसकी घात अगर ऋणात्मक है, जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ लिखा है x की घात -2 + 5। यहाँ देखिए चर है x और x की घात क्या है? ऋणात्मक, क्योंकि -2 ऋणात्मक हो गया, तो x की घात -2 + 5 जो है वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है और बाकी कुछ और बहुपद दिए हुए हैं और उसमें बोले बताइए कौन बहुपद नहीं है, तो हम इसको टिक करेंगे क्योंकि ये बहुपद नहीं है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो चर पद की अगर ऋणात्मक घात होती है, यानी x की घात -2, तो चर पद की जो ऋणात्मक घात होती है वो कभी भी बहुपद नहीं होती है। ठीक, कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो जाए, यानी कोई भी पद जो किसी चर से क्या हो जाए? विभाजित। जैसे एग्जांपल में एक पद, इस पद में देखिए एक चर पद यानी x से विभाजित किया गया है, एक x + 1 से विभाजित किया गया है। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं हमको मिलती हैं, जो भी व्यंजक हमको मिलते हैं, वो बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है,
फिर अगला देखिए थर्ड जो है वो चर की भिन्नात्मक घात वाले व्यंजक जो होते हैं वो बहुपद नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है, तो चर की भिन्नात्मक, भिन्नात्मक का मतलब जैसे अगर आप इसको देखिए अंडर रूट यक्स, एग्जाम्पल में अंडर रूट यक्स, आप सबको पता है कि ये जो रूट होता है, जो करड़ी होती है, इस करड़ी को अगर हम घात के रूप में लिखे तो ये 1/2 होती है ना। तो अंडर रूट यक्स जो होगा वो यक्स की घात 1/, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यक्स की घात 1/3 + 4, इस तरीके के जितने भी व्यंजक मिलेंगे वो बहुपद नहीं होंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से देखा हमने, परिभाषा पढ़ी बहुपद, यानी जो बहुपद होता है, बहुपद कहते हैं किसको, वो हमने पढ़ा। उसमें हमने देखा कि चर हो, अचर गुणांक हो और ऋणोत्तर घातांक का जोड़ घटाव, यानी जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक ही क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि व्यंजक, ऐसे व्यंजक जो बहुपद नहीं होते उनको हम पहचान ले सकते हैं कि अगर चर की ऋणात्मक घात वाले व्यंजक है तो वो बहुपद नहीं होंगे। कोई भी पद अगर किसी चर से विभाजित हो रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि अगर किसी भी व्यंजक में चर की जो घात है अगर वो किस रूप में है, भिन्नात्मक रूप में, किस रूप में है, भिन्नात्मक रूप में है, तो वो भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम बहुपद को पूरी तरीके से जानेंगे और फिर आगे की क्लासेस में हम एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से हमको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो, उस तरीके से चीज़ें हमको तैयार होती चली जाए। तो आज हम देखते हैं। इसके बाद जो है वो है बहुपद की घात। क्या है, बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी जानते चलते हैं बाद में ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से देखिए बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो किसी बहुपद, अब तो हम जान ही गए हैं कि बहुपद जो होता है वो चर और अचर से मिलकर बना होता है, यानी उसमें चर पद भी होते हैं और अचर पद भी होते हैं, और चर पद की घातें होती हैं जो ऋणोत्तर घातें होती हैं। तो किसी बहुपद यानी कोई भी बहुपद जो px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ यक्स, इसका मतलब है कि जो हमारा बहुपद है उसमें जो चर पद है वो क्या है, यक्स है। अगर px लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो बहुपद है उसमें जो चर पद है वो किस में है, यक्स में है। अगर py लिखा होता तो फिर जो बहुपद होता उसमें जो चर पद होता वो क्या होता, y। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर px लिखा है तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ यक्स, इसका मतलब है कि बहुपद किस चर पद में है, यक्स में। और py इसका मतलब पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ y, इसका मतलब बहुपद किस पद में है, y में है, ठीक है। तो किसी बहुपद px की घात जो होती है, किसी बहुपद px की घात उसके चर की अधिकतम घात होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि, और अगर यक्स के रूप में है तो आप जानते होंगे कि यहाँ चर क्या होगा, यक्स, है ना। तो किसी भी बहुपद में जो px के रूप का है उसकी जो घात होती है उसके चर यानी यक्स की, क्योंकि यहाँ px हमने लिखा हुआ था इसका मतलब यक्स में ही चर है, तो चर जो है वो यक्स में है, यक्स की अधिकतम घात होती है, वही क्या हो जाएगा, इसकी घात, बहुपद की घात। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4x + 5, ठीक है, ये एक बहुपद है 4x + 5। अब यहाँ देखिए जो चर पद है हमारा, है ना, जो वेरिएबल टर्म है, जो चर पद है वो कितना है, यक्स है, यक्स, और यक्स की घात कितनी है, 1 है। तो यही इसकी अधिकतम घात हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो बहुपद लिखा हुआ है इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इसी के प्लेस पर हम कोई दूसरा बहुपद लिख कर अगर हम देखें एग्जाम्पल के फॉर्म में, 4x² + 5x + 6, यानी 4x की घात 2 धन 5x + 6 अगर इस रूप में लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए जो चर पद है वहाँ उसकी अधिकतम घात कितनी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि चर पद है क्या, तो चर पद यहाँ पे यक्स है,
और यक्स की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये जो बहुपद लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जो घात होगी वो घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो बहुपद की घात जो होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, वो किसी बहुपद जो कि पी यक्स के रूप में है, वहां पर जो चर पद होता है यानी यक्स, अगर ये पी यक्स है तो चर इसमें यक्स ही अप्लाई होगा, तो यक्स की जो अधिकतम घात होती है वही उस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात। एग्जांपल हमने देखा 4x + 5, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो चर पद है यक्स, उसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात हो गई 1। यहाँ हमने 4x की घात 2 + 5x + 6 में हमने देखा कि जो बहुपद में जो वेरिएबल यानी जो चर पद है उसकी जो घात है अधिकतम वो 2 है, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात भी क्या हो गई, 2 हो गई। आई थिंक आपको बहुपद की घात समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब हम आगे पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। स्टूडेंट्स, ये क्लास एक तरीके से बहुपद की इंट्रोडक्शन क्लास है। हम बहुपद के बारे में सारी चीजें जानेंगे और फिर आगे की क्लास में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को मैं यहाँ कैटेगराइज कर देता हूँ, वर्गीकृत कर देता हूँ 2 तरीके से, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है 2 तरीके से। ठीक है, एक तरफ मैं लिखूंगा पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पद के आधार पर। और एक तरफ मैं लिखूंगा घात के आधार पर। अभी इसके पहले हमने पढ़ा ना घात क्या होती है, हाँ, तो घात के आधार पर, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से 2 कैटेगराइज करते समय हमने देखा कि पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद को कितने तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, बहुत टफ नहीं है, ये सारी चीजें हम पहले भी जानते हैं, बस एक तरीके से आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम बहुपद के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए एक होता है शून्य बहुपद, ये पदों के आधार पर है, यानी उस बहुपद में कितने पद हैं उसके आधार पर है, तो उसको बोलते हैं सबसे पहले शून्य बहुपद। शून्य बहुपद डेफिनेशन में आपको ऐसे बताते चलता हूँ, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो शून्य बहुपद होता क्या है, यहाँ देखिए पद के आधार पर इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं शून्य बहुपद, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या क्या होगी, शून्य, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें पद की संख्या क्या होती है, शून्य, यानी इसमें पद ही नहीं होते हैं, वो क्या होता है, शून्य बहुपद। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने लिखा 0x² + 0x + 0, तो देखने में तो ये बहुपद की तरह दिख रहा है, देखने में तो बहुपद की तरह दिख रहा है, पर ओवरऑल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू है क्या, 0, क्योंकि किसी भी, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, है ना, उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा, यहाँ भी 0 होगा और ये 0, तो 0 में 0 प्लस करने पर आखिर में हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या, शून्य बहुपद ऐसे बहुपद को बोलते हैं जिसमें पदों की संख्या क्या हो, शून्य से, यानी कि इसमें कोई भी पद नहीं होता है। फिर सेकंड देखिए क्या होता है, एक पदी, बहुत आसान है, एक पदी बहुपद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, अब आप देखिए एक पदी, यहाँ जो लिखा हुआ है इस टाइटल से ही आपको समझ में आएगा कि एक पदी, इसका मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, एक, पदों की संख्या कितनी हो, एक। जैसे मान लीजिए 4x हो गया, कामा 3x² हो गया, कामा 5x³ हो गया, तो इन सब में देखिए केवल एक एक ही पद है, तो इस तरीके के जो बहुपद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक पदी यानी मोनोमियल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, तीसरा जो है वो क्या है, शून्य हो गया, एक पदी हो गया, द्विपदी।
द्विपदी बहुपद, और इसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, द्विपदी, द्विपदी का मतलब टाइटल से आपको समझ में आ गया, एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2 हो। जैसे मान लीजिए 2x + 5 हो गया, इसमें कितने पद हैं? 2। या मान लीजिए 3x² + 7x हो गया, इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो इस तरीके से ऐसा पॉलिनोमियल यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विपदी। तीसरा देख, इसके आगे देख लीजिए, चौथा त्रिपदी बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। टाइटल से ही समझ में आ गया होगा, त्रिपदी का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 3 हो। जैसे मान लीजिए x² + 7x + 5, इस तरीके के जो बहुपद होते हैं इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3 है। तो बहुत ही आसान होता है वर्गीकरण। तो हमने देखा पदों के आधार पर जो होते हैं बहुपद वो 4 तरीके के हमने यहाँ पर देखा, और इसके आगे जितने भी होते हैं उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं, बहुपदी बोल देते हैं। ठीक है, 4 पद 5 पद जो भी होते हैं। तो शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, इसको इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ये पद के आधार पर हो गए। अभी चलिए घात के आधार पर देख लेते हैं कि घात के आधार पर हमारे पास कितने बहुपद होते हैं उसको वर्गीकृत करके देखते हैं। तो घात के आधार पर सबसे पहला जो होता है वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, रैखिक क्या क्या मतलब होता है? मैं डिफिनीशन यहीं पर समझाते चल रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले रैखिक बहुपद आता है। बहुपद का हम वर्गीकरण कर रहे हैं कि बहुपद कौन कौन से प्रकार में होता है, जिसमें हमने पद के आधार पर देखा कि बहुपद ये होते हैं, और घात के आधार पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो क्या है? रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद की परिभाषा जो होती है, रैखिक, रैखिक का मतलब एक लाइन होता है जिसमें हमने लिखा भी है लीनियर पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब होता है? क्योंकि घात के आधार पर है तो घातों पर आधारित ही इसकी परिभाषा होगी। तो रैखिक बहुपद जो होता है वो एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें जो चर पद होता है उसकी अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है। अधिकतम घात कितनी है? 1। जैसे मान लीजिए 3x + 5 है, तो यहाँ देखिए जो चर है वो यक्स है, और x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। 3x + 5 यानी 3x की घात 1 + 5। तो इस तरीके के जो बहुपद होते हैं उनको बोलते हैं रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें अधिकतम घात क्या होती है? 1, चर पद की। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, है ना। अभी अगर रैखिक बहुपद यानी कि इसमें एक घात होती है चर पद की तो द्विघात, यानी अब तो बहुत आसान हो गया। अब आप इस टाइटल से भी बता सकते हो कि द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर पद की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x की घात 2 + 4x + 7, तो यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है ना। तो इस तरीके के जो बहुपद होते हैं जिसके चर पद की अधिकतम घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? द्विघात, द्विघात बहुपद बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थोड़ा हम इंग्लिश भी जानते चलेंगे, आगे काम आएगा। तो थर्ड अभी देखते हैं त्रिघात। क्या है? त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद? त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में किसको इंग्लिश में बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं त्रिघात बहुपद। और डिफिनीशन तो आपको पता ही होगी टाइटल से ही, यानी अधिकतम घात जो चर पद की है वो इस बहुपद में कितनी होगी? 3 होगी। यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3 है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद।
ठीक है, ठीक। और इसके ऊपर 4 घात 5 घात वाले भी होते हैं, पर हम यहीं तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रैखिक, द्विघात और फिर त्रिघात, ये है घातों के आधार पर। और इस तरफ जो वर्गीकरण हमने किया हुआ है ये किसके आधार पर है, पद के आधार पर, ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। तो इस तरीके से बहुपद के प्रकार, हमने बहुपद पढ़ा, बहुपद की डिफिनीशन पढ़ी, और फिर हमने देखा कि जो बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, और फिर बहुपद के प्रकार हमने पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। आगे देखते हैं, अभी हम बहुपद का मान पढ़ते हैं। बहुपद का मान, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले हम सारी चीजें बहुपद के बारे में जानेंगे, और फिर एक एक करके एक्सरसाइज की तरफ भी हम बढ़ेंगे, ठीक है। हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। और अगर आपको आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, जो चीज़ आपको ना समझ में आती हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। तो बहुपद का मान हम पढ़ते हैं। बहुपद का मान क्या होता है देखते हैं। ये सारी चीजें टफ नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बहुपद का मान क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए देखिए, अभी देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं। यदि px एक बहुपद है, और अब px आप तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि यहाँ px का मतलब है कि यहाँ चरपद क्या होगी, यक्स, यानी px एक बहुपद है तथा k कोई एक पूर्णांक है। अभी मैं आपको स्टेटमेंट लिखने के बाद, यानी जो कथन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको लिखने के बाद फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तो यदि px एक बहुपद है तथा k कोई एक पूर्णांक है, ये क्या है, एक बहुपद है और k कोई एक पूर्णांक है, k क्या है, कोई एक पूर्णांक है, तब k को x के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, फिर से देखिए, यदि px एक बहुपद है तथा k कोई एक पूर्णांक है, तब k को x के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर जो मान निकलता है, क्या होता है, जो मान निकलता है उसी को बहुपद का, उसी को बहुपद का मान कहते हैं, ठीक है। यानी कोई एक बहुपद px है जो x में, उसका चरपद किसमें होगा, x में होगा, और k कोई एक पूर्णांक है। अगर हम k को x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर लें, तो इस तरीके से k का मान जब प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उसके बाद जो बहुपद होता है उसका जो मान आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का मान। और इसे क्या करते हैं, इसे p और ब्रैकेट में जहां x है उसे k लिखते हैं, यानी p k से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, p k से। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आप बस ध्यान से देखिएगा और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीजें बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं, हमने लिखा है एक एग्जांपल 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5, ठीक है। अब अगर हम कोई एक मान अपनी तरफ से x बराबर 2 रखें, क्या रखें, x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखने पर ये px, हम इसको लिख लेते हैं कि ये px बराबर है, ठीक है। px बराबर 2x की घात 2 माइनस 7x और प्लस कितना 5, और फिर हमने x बराबर अपनी तरफ से कितना रखा, 2,
तो यक्स बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, जहां जहां यक्स है वहां हम 2 ट्रांसफर करेंगे, यानी 2 गुणे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जब यहाँ पर यक्स बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा P2, और ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 का वर्ग माइनस 7 गुणे 2 और फिर प्लस कितना 5। 2 का वर्ग हम सबको पता है 4 होता है, और फिर 4 में 2 का गुणा जब होगा तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और फिर माइनस और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और फिर प्लस कितना 5, ये वाला। अभी देखिए पॉजिटिव चीजें ऐड हो जाएंगी तो 8 और 5 मिलकर बन गया 13, और फिर माइनस 14। अभी 13 में से 14 जाएगा तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस होती है तो ऋणात्मक संख्या आंसर में मिलती है। तो इस तरीके से P2 कितना मिला -1। यही जो -1 है वो इस बहुपद यानी 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5 का x बराबर 2 पर मान है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमको किसी बहुपद का मान निकालना होगा और हमको क्वेश्चन में देगा कि x बराबर या y बराबर जिसमें भी बहुपद होगा उसके बराबर अगर कोई एक अचर पद दिया हुआ है और उस पर हमको उस बहुपद का मान लिखना है, तो बस हमको क्या करना होगा, उस चर पद के स्थान पर उस अचर पद को ट्रांसफर यानी प्रतिस्थापित कर देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो लास्ट में हमको उस बहुपद का उस अचर पद पर क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं। अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं बहुपद का शून्यक। क्या पढ़ते हैं, बहुपद का शून्यक। आज हम पूरा इंट्रोडक्शन खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुपद का शून्यक यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये भी बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर क्या, अभी बहुपद का मान जो हमने निकाला यहाँ -1 आया ना, अगर किसी तरीके से अगर मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा मान x के प्लेस पर रखा कि जो बहुपद का मान है वो 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो उस स्पेशल कंडीशन पर जिस पर x बराबर वो संख्या रखने पर 0 आया वही संख्या इसकी जीरोज होगी, क्योंकि 0 मिल रहा है ना। तो ये चीज जो हमने यहाँ पढ़ी बहुपद का मान, वही इसमें हम निकालते हैं। बस यहाँ क्या होगा कि जो चीज हम यहाँ पे x के प्लेस पर ट्रांसफर करते हैं, अगर उसको रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया, तो जिस अंक को या जिस संख्या को हमने x या y के प्लेस पर रखा है वही क्या होगा, जीरोज होगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं डिफिनीशन के तौर पर। तो बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि p के बराबर कितना हो जाए, 0। अभी मैंने आपको बताया था ना, है ना, पी के यहाँ पर आया था ना, यानी P2 बराबर जितना आया था -1, अगर वही 0 हो जाता यानी पी के अगर 0 हो जाता है तो उस जो x बराबर जो संख्या रहती है उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। ठीक है, तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हमें आपको समझ में आ गया होगा। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि p के बराबर 0, यानी कोई भी बहुपद हो जो चर पद x में हो या y में हो, किसी में भी हो, अगर इसके यानी कोई एक वास्तविक संख्या उसके चर पद पर अगर हम ट्रांसफर करें, प्रतिस्थापित करें और हल करने पर उस बहुपद का मान कितना मिल जाए, 0, तो जिस संख्या को हमने रखा है वो संख्या क्या हो जाएगी, उस बहुपद का शून्यक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्यक हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। जिस संख्या को x या y यानी बहुपद हमारा जिसमें जिस भी चर पद में है, उस चर पद के स्थान पर अगर किसी संख्या को प्रतिस्थापित करने पर मान 0 आ जाता है तो उस संख्या को उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। सिंपल। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। वेरी गुड। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एक चीज और पढ़ लेते हैं। इसको पहले एक एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर आगे एक चीज पढ़ते हैं। कोई भी एग्जांपल हम इसमें बना सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस 4, x² माइनस 3x माइनस 4, ये एग्जांपल है। अभी x बराबर हम यहाँ पे -1 रखते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। x बराबर -1 जब हम यहाँ रखेंगे तो -1 का वर्ग आ जाएगा। हम मानते हैं ये p x है, क्योंकि x में ही हमारा बहुपद है, तो फिर ये हो गया p -1, यानी हमने x के प्लेस पर -1 रखा तो p -1, -1 का वर्ग हो गया, फिर -3 गुणे -1 और फिर माइनस कितना 4। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई, ट्रांसफर करना। अब -1 का वर्ग है, -1 का वर्ग यानी -1 का 2 बार गुणा, तो माइनस और माइनस का भी 2 बार गुणा हो जाएगा, तो माइनस और माइनस का गुणनफल प्लस होता है। या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या है, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, तो वो ऋणात्मक संख्या किसमें बदल जाती है, धनात्मक में। तो ये +1 हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 3 × 3 -4, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा, 4 - 4 बराबर कितना 0। अभी देखिए -1 पर मान कितना आ गया 0, इसका मतलब 0 px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 का क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। ठीक है, अगर इसी बहुपद में हम x बराबर 4 रख के देखते हैं कितना आता है, तो फिर ये हो जाएगा p4, क्या हो जाएगा p4, x बराबर 4 रखकर हम देख रहे हैं कितना आएगा p4, तो फिर ये हो गया 4 की घात 2 -3 गुणे 4 और फिर माइनस कितना 4, 4 का वर्ग हम सबको पता है 16 होता है, 4 × 3 = 12 और फिर -4, ये दोनों ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगी, -12 - 4 मिलकर कितना हो जाएगा -16, ये 16 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से देखिए 4 और -1 ये दोनों ही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी डिग्री होती है, यानी जो घात होती है किसी बहुपद का, किसी बहुपद का जो घात होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है, यानी घात अगर 2 है तो शून्यक भी 2 होंगे, घात अगर 1 है तो शून्यक भी 1 होगा, और इसी तरीके से घात अगर 3 है तो शून्यक भी 3, घात 4 है तो शून्यक भी 4 होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। अभी हम एक चीज और पढ़ लेते हैं और फिर बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद का शून्यक, सिंपल है सारी चीजें, बस आपको थोड़ा सा केयर करना है, बाकी सारी चीजें तो आसानी से समझ में आ जा रही है। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो व्यापक तौर पे अगर हम देखें व्यापक रूप से, तो जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद जो होता है वो ax + b इसी रूप में होता है ना, क्योंकि रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, उसमें x की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो ax + b के रूप में ही होता है अधिकतर, व्यापक रूप तो वही होता है। अब अगर माना ये जो बहुपद यहाँ लिखा हुआ है इसका, यानी जो बहुपद है या ax + b जो है इसका, क्योंकि एक ही शून्यक होगा, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो बहुपद की घात होती है उतने शून्यक होते हैं, तो एक शून्यक हमने माना क्या है, k है। अब अगर एक शून्यक k है और इसको मैं अगर px से रिप्रेजेंट कर दूं, यानी px = इतना, तो अगर एक शून्यक k है तो p के बराबर कितना होगा, 0। अभी इसके पहले हमने देखा है ना कि k का मान अगर इस प्लेस पर रखें या कोई भी बहुपद, उसमें अगर कोई एक संख्या x के प्लेस पर प्रतिस्थापित करने पर मान 0 होता है, तो फिर वो संख्या जिसको हमने प्रतिस्थापित किया हुआ है वो बहुपद का क्या होता है, शून्यक। तो इसी को अगर हम उल्टा पढ़ें कि बहुपद का शून्यक अगर है कोई संख्या, तो उस संख्या को x के प्लेस पर या y के प्लेस पर जिसमें हमारा बहुपद है उसके प्लेस पर अगर हम ट्रांसफर करें, उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करें, तो हमको उसका मान क्या मिलेगा, 0, यानी pk = 0। अब k का मान अगर हम यहाँ रखें तो हमको क्या मिलेगा, ak, a × x यानी a × k और प्लस कितना b और बराबर कितना 0। b को अगर हम ट्रांसफर करें तो यहाँ से a के कितना मिलेगा, -b, a और k का गुणा है, a इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी केवल k का मान अगर हम निकालें तो -b बटे कितना a। अब देखिए -b जो है इसका अचर गुणांक है और a जो है वो x का गुणांक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो उसके गुणांकों से संबंधित होता है कि नहीं होता। b यहाँ देखिए अचर गुणांक और a यहाँ पे देखिए x का गुणांक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रैखिक बहुपद
का शून्यक जो है वो किससे संबंधित होता है? इसके गुणांकों से संबंधित होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो किससे संबंधित होता है? वो इसके गुणांकों से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में बहुपद के बारे में जो भी जानकारियां थी वो एक ही क्लास में हमने यहाँ पर इकट्ठी की और फिर अच्छे से उसको समझा। अब आगे के क्लासेस में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, एक दो बार हम वीडियो को देखेंगे तो फिर इजली हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके आगे की क्लास में हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।